नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, स्वायत्त शासन विभाग से बड़ी खबर है। 5 आरएमएस अधिकारियों के खिलाफ एक्शन। 5 आरएमएस अधिकारियों को निकायों से एपीओ किया गया है। पिंटू लाल जाट अधिशासी अधिकारी हैं, गुलाबपुरा, उन्हें एपीओ किया गया है। रामकिशोर गोयल अधिशासी अधिकारी हैं, तिजारा से, उन्हें एपीओ किया गया है। मुकेश शर्मा अधिशासी अधिकारी हैं, खैरथल से, इन्हें एपीओ किया गया है। सुनील विश्नोई आरओ जोधपुर नगर निगम से हैं, उन्हें एपीओ किया गया है। संपत राज टांक सहायक अभियंता फलौदी नगर पालिका से, उन्हें एपीओ किया गया है। डीएलबी निदेशक दीपक नंदी ने आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई इस वक्त चल रही है। स्पीकर की ओर से कपिल सिब्बल बहस कर रहे हैं, मदन दिलावर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एसपी जैन मामले को रख रहे हैं। जस्टिस महेंद्र गोयल की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। वीसी के जरिए सभी अधिवक्ता जुड़े हुए हैं। विलय के मुद्दे पर बीएसपी की ओर से पक्ष रखा जा रहा है। वरिष्ठ वकील सतीश चंद्र मिश्रा बहस कर रहे हैं। स्पीकर के फैसले में संपूर्ण दल की बात कही गई है। मिश्रा ने यह बात रखी है हाईकोर्ट में। मामले में संवैधानिक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। विधायकों के कहने से विलय कैसे किया जा सकता है, यह सवाल उठाए हैं मिश्रा ने, जो कि बीएसपी के वकील हैं। वो अपना पक्ष रख रहे हैं। हाईकोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है। तो मदन दिलावर और बीएसपी की तरफ से जो याचिका लगाई गई है उस पर सुनवाई इस वक्त चल रही है हाईकोर्ट में। और बीएसपी के जो अधिवक्ता हैं उन्होंने अपना पक्ष रखा है। सतीश चंद्र मिश्रा, जिसमें उन्होंने कहा है कि स्पीकर के फैसले में संपूर्ण दल की बात कही गई है। मामले में संवैधानिक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। विधायकों के कहने से विलय कैसे हो सकता है, यह भी सवाल उन्होंने उठाया है। वहीं आपको बता दें कि मदन दिलावर आएंगे तो मैं तो उनको सबसे पहले प्यार से गले लगाऊंगा। मेरा उनके प्रति बहुत स्नेह भी है। हम लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर 5 साल तक मेहनत कर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाई थी और उस सरकार में हम सब भागीदार हैं। क्या वादे किए गए थे उनसे, क्या नाराजगी मुझसे है, वो हम दूर करने का प्रयास करें। अशोक गहलोत जी मुझसे उम्र में काफी बड़े हैं और व्यक्तिगत रूप से मैंने हमेशा उनका मान सम्मान किया है। 31 दिन तक केवल यही करना था तो क्या कांग्रेस का आला कमान सो रहा था क्या? उन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। पद की कोई लालसा नहीं है, पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं, आगे भी। तो मैं समझता हूँ कई घाव ऐसे गहरे होते हैं जो जख्म भरे, इसकी उम्मीद कम रहती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसलमेर पहुंच गए हैं। होटल सूर्यगढ़ में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। वहीं इससे पहले सीएम ने मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि विधायकों को संतुष्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। जैसलमेर पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बीजेपी पर जमकर आज बरसे हैं। जब वो जयपुर में एयरपोर्ट के बाहर थे तो मीडिया से उन्होंने बात की। और आज शाम विधायक दल की भी बैठक होने वाली है। विधायक दल की बैठक में रणनीति बनेगी आगे की। और जो जानकारी है कि कल ये सभी विधायक जो कि जैसलमेर में होटल सूर्यगढ़ में रुके हुए हैं, वो सभी विधायक कल जयपुर वापस आएंगे। जो अहम बातें हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो आज कही हैं, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं। 100 से अधिक लोगों को
इतने लंबे समय तक एक साथ रहना और एक आदमी टूट के नहीं गया, एक आदमी पूरा जोर लगा लिया। बीजेपी के नेताओं ने पूरा षड्यंत्र किया सरकार को किसी कीमत पे गिराना, हम लोगों को किसी कीमत पे गिराना है। उस माहौल के अंदर अगर हमारे एमएलए एक आदमी छोड़ के नहीं गए, एक आदमी। आप कल्पना कीजिए। और मैंने उनको कहा है कि आप लोगों ने इतिहास बना दिया और जब तक मैं रहूंगा जिंदा तब तक आपका अभिभावक के रूप में रहूंगा, ये मैंने उनको कहा है और मेरा फर्ज बनता है। शाम में यह बैठक होनी है, सीएम की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। बैठक में राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाएगी और आगे की रणनीति और विधानसभा सत्र पर चर्चा होगी। विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव को लेकर भी चर्चा होगी। सीएमआर में 3 निर्दलीय विधायकों ने सीएम से मुलाकात की। ओम प्रकाश हुड्डा, खुशबीर सिंह जोचावर और सुरेश टांक सीएम से मिले। इस दौरान प्रदेश के ताजा सियासी घटनाक्रम पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि तीनों विधायक पायलट खेमे के थे, लेकिन कल के घटनाक्रम के बाद ये विधायक जयपुर लौट आए और आज सीएम से मुलाकात की। अब करीब 1 महीने से जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है उसको लेकर के सचिन पायलट ने आज न्यूज 18 से बात की। कुछ अहम बातें रही हैं, 10 बड़ी बातें आपको बताते हैं कि वो क्या थी। उन्होंने कहा है कि अशोक गहलोत जी का मैं सम्मान करता हूं। मैंने गहलोत जी के साथ मिलकर संघर्ष किया है। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान उन्होंने ये बातें कही हैं। जिनका सरकार बनाने में योगदान, उनको सम्मान मिलना चाहिए। सहयोगी के खिलाफ राजद्रोह का आरोप सही कैसे, ये सवाल उन्होंने पूछा। मैंने हमेशा से कहा है कि मैं पार्टी के साथ खड़ा हूं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत नहीं, सिद्धांतों का मुद्दा मैंने उठाया है। मैंने आलाकमान के सामने कोई मांग नहीं रखी है। हाईकमान के ऊपर सारा फैसला मैंने छोड़ दिया है। राजस्थान मेरी कर्म भूमि है और रहेगी, यह बात भी उन्होंने कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जनता की सेवा करना ही हमारा धर्म और कर्म है। देखिए, जैसा आपको कल भी मैंने कहा था कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया है। मैंने और मेरे कुछ विधायक साथियों ने कुछ इश्यूज को रेज किया था और मैं समझता हूं कि एक लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर हम लोगों ने उन मुद्दों को उठाया जो मैं समझता हूं हमारी गवर्नमेंट और संगठन के लिए बहुत ज़रूरी थे। राजनीति में कभी भी व्यक्तिगत द्वेष, ग्लानि या दुर्भावना की कोई स्थान नहीं है और मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि राजनीतिक संवाद हो, शब्दों का चयन हो, शब्दावली हो, बहुत सोच समझ के अपनी बातों को रखना चाहिए और किसी व्यक्ति की बात नहीं है, सिद्धांतों की बात है, इश्यूज की बात है। सबने योगदान दिया, लेकिन एज कांग्रेस प्रेसिडेंट मेरी जिम्मेदारी थी कि जिन वर्कर्स को, जिन लोगों ने हम पर भरोसा रखा, सरकार बनने के बाद उनको महत्व दिया जाए, उनके काम किए जाएं, उनकी उम्मीदों पर हम खरा उतरें। ये काम मेरा नहीं, पूरी पार्टी का था। लेकिन 1.5 साल में जो काम हम लोगों ने किया उसमें इस गति से हम काम नहीं कर सके और मुझे लगा कि काफ़ी लोगों को ये लग रहा था कि हम पब्लिक के प्रॉमिसेस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए उस दिशा को बदलने की ज़रूरत थी। कैसे कैसे हम लोगों ने कम संसाधन होते हुए भी अपनी ताकत और नौजवानों, किसानों को साथ लेकर सरकार का निर्माण किया। अब सरकार निर्माण करने के बाद अगर हम उन वादों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और हमें वो मान सम्मान और जगह नहीं मिल रही काम और ऑपरेट करने की, तो उस पीड़ा को बताने का एक फोरम होता है, उसका हमने इस्तेमाल किया। मैंने अपने परिवार से अपने जीवन में कुछ संस्कार हासिल किए हैं और कितना भी मैं किसी का विरोध करूं, वो कोई भी नेता हो, किसी दल का हो, मेरा कट्टर दुश्मन भी अगर हो, किसी और दल में भी हो, तब भी मैंने कभी इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं किया। अशोक गहलोत जी मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं और व्यक्तिगत रूप से मैंने हमेशा उनका मान सम्मान ही किया है। लेकिन अगर वर्किंग में, काम करने के तरीके में, गवर्नेंस में अगर मुझे कोई इशू दिखता है तो मेरा अधिकार है कि मैं उसमें अपना विरोध जाहिर करूं।
लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार की टीका टिप्पणी हुई, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, दुख तो हर इंसान को होता है, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन उसको अब मैं समझता हूँ मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूँ वो उचित नहीं है। पब्लिक डिस्कोर्स में एक संवाद और एक शालीनता और एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, और मैंने अपने 20 साल के जीवन में कभी उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं किया, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। वहीं प्रदेश में बदले हुए सियासी समीकरण के बीच बीजेपी ने भी अपनी रणनीति बदल दी है। आज शाम 4 बजे होटल क्राउन प्लाजा में उनकी बैठक होने वाली थी विधायक दल की, जो टल गई है। अब बैठक 13 अगस्त को बीजेपी मुख्यालय में होगी। बैठक 11 बजे तय किया गया है। बताया जा रहा है कि जन्माष्टमी की वजह से बैठक के समय में बदलाव किया गया है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने इस बात की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि अब सदन के अंदर उठाए जाने वाले मुद्दों के साथ में सरकार को घेरा जाएगा। करके इस बैठक को भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की मीटिंग आज जो 4 बजे हम क्राउन प्लाजा में करने वाले थे, अब बदली हुई परिस्थितियों को ध्यान में रख कर के इस बैठक को 13 तारीख सवेरे 11 बजे पार्टी कार्यालय पर की है। मेरी सभी विधायकों से भी और सभी लोगों से भी निवेदन है कि वो इस मीटिंग में भाग लेकर के और विधायक दल की बैठक के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर सामूहिक चर्चा करके विधानसभा में हम 14 तारीख को किस प्रकार से पार्टी के रूप में एक्शन करेंगे उसकी चर्चा करेंगे और निर्णय करेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, जैसलमेर के पोकरण से यह बड़ी खबर है, जहां पर बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पोकरण डिस्कॉम विजिलेंस टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है और आपको बता दें कि करीब 4 लाख रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई है। प्रतापपुरा खिलाना में टीम ने यह कार्रवाई को अंजाम दिया है। एईएन मनीष मीणा के नेतृत्व में दबिश दी गई। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे जन्माष्टमी की धूम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बारा शहर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में लगी लोकार्पण पट्टिका हटाने को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने पार्क के पास जुटकर नगर परिषद और सभापति के खिलाफ नारेबाजी की और जीर्णोद्धार के नाम पर चल रहे लोकार्पण के खेल का विरोध किया। दरअसल नगर परिषद के वर्तमान कांग्रेस बोर्ड ने पार्क का जीर्णोद्धार करवाया है और पहले से बीजेपी की ओर से लगाई गई लोकार्पण पट्टिका को हटाकर उद्घाटन की नई पट्टिका लगा दी, जिसके बाद से बीजेपी कार्यकर्ता आक्रोशित हैं और लगातार पुरानी पट्टिका को लगाने की मांग कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने गुस्से में पार्क के मुख्य दरवाजे पर ताला जड़ दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि पट्टिका नहीं हटाई गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। सबसे प्रथम आपत्ति हमारी ये थी कि जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो मूर्ति अंदर, पहले तो पिछली बार तो इन्होंने मूर्ति को पार्क के पीछे पीछे डाल दिया था। हमारे विरोध करने के बाद उस मूर्ति को एक आगे की तरफ जो हमने स्थान चयनित किया था, हमारे जो वरिष्ठ नेता सब ने यहाँ दोहरा करके स्थान चयनित किया था, उस स्थान पर इन्होंने लगाया। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने जब पूर्व में मूर्ति का जब शिलान्यास हुआ होगा वो नेम पट्टिका को गायब कर दिया। चलिए अब आपको दिखाते हैं एक वायरल वीडियो जो अपराधियों के लिए शरण स्थली बनी अलवर की बताई जा रही है। देखिए इस वीडियो में कैसे एक युवक की पिटाई की जा रही है। 3 से 4 की संख्या में बदमाश युवक को लातों से घूंसों से जमकर पीट रहे हैं। युवक खुद को बचाने की भी कोशिश करता है, लेकिन बदमाश युवक को पीटते रहते हैं। आखिर में किसी तरह युवक बदमाशों से जान बचाकर भागता भी है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
जानकारी के मुताबिक ये वीडियो बबेड़ी गांव और पहाड़ी गांव के पास का बताया जा रहा है, जिसमें ओम साई गैंग के एक बदमाश को महाकाल गैंग के बदमाश पीट रहे हैं। वायरल वीडियो को लेकर बानसूर थानाधिकारी नरेश शर्मा का कहना है कि यह वीडियो पनियाला थाना क्षेत्र का लगता है, जिसकी जांच की जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।